जय मसीह की। सजीव वाहिनी हिंदी लाइव प्रेयर सर्विस में अपने सभी श्रोताओं का पूर्ण हृदय से स्वागत करती हूँ। विश्वास करती हूँ कि प्रभु की सहभागिता में आप सभी आनंदित हैं। हर रविवार रात 8:30 बजे YouTube और Facebook के द्वारा आप सभी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके परिशुद्ध और पवित्र नाम का प्रभु। इस समय में प्रभु हम आपकी शरण में हैं और विश्वास करते हैं कि आप आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रभु। दिन प्रतिदिन आपने हमारी सहायता करी, आपने हमारी रक्षा करी प्रभु, हमें आगे बढ़ाया प्रभु, हमें सुरक्षित किया प्रभु। हर एक कार्य के लिए प्रभु हम आपके नाम का लाख लाख धन्यवाद करते हैं प्रभु। जाने अनजाने प्रभु यदि हमसे कोई गलती हुई है, हम किसी बुराई में उलझ गए हैं प्रभु, हमने ऐसी कोई क्रिया की है जो आपको पसंद नहीं प्रभु, उसके लिए क्षमा चाहते हैं प्रभु। विश्वास करते हैं कि आपके नाम के अंगीकार के द्वारा, आपके नाम के विश्वास के द्वारा हम आपकी शरण में सदा बने रहेंगे प्रभु। प्रभु इस समय में प्रभु हम आपसे चाहते हैं कि हम अपने जीवन में वचन के ज्ञान के द्वारा वो सब कर सके प्रभु जो हमें आपसे दूर ना होने दे प्रभु, आपसे छिपना ना पड़े प्रभु। हमें आपने स्वतंत्र जीवन दिया है प्रभु, हमें आपने आज़ादी दी है, अच्छाई में, भलाई में, सच्चाई में प्रभु। हमें शक्ति दें, हमें ताकत दें प्रभु कि हम स्वार्थी होकर ना जिए प्रभु। प्रभु हम आपके उद्देश्य को पूरा कर सके। अच्छी बुद्धि, अच्छा ज्ञान, संपूर्ण स्वस्थता, शांति, समाधान यीशु नाम में हम सबको प्राप्त हो प्रभु। जितने लोग आपकी शरण तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, अनेक आतंक हैं, विघ्न हैं प्रभु, तकलीफ़ें हैं, परेशानियां हैं, रोग है प्रभु, उन सारी बातों को प्रभु दूर करें, क्षमा करें, रास्ते बनाए, नए रास्ते यीशु के नाम से हमारे लिए बनाए जाएं ताकि हम उस मंजिल तक पहुंच सके जो हमें यीशु नाम से जोड़ती है प्रभु। विश्वास करते हैं कि सजीव वाहिनी के द्वारा हम सब मिलकर जो कार्य आपकी शरण में कर रहे हैं, जो सुसमाचार हम अनेकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं प्रभु, वो आपकी बड़ाई के लिए हो, आपकी महिमा के लिए हो प्रभु, और अनेकों लोगों की बुराई से छुड़ौती के लिए हो प्रभु। हमारे इस कार्य में सहायता करें, हमारे लिए नए द्वार खोले प्रभु, हम दुखी, दीन, दरिद्र और परेशान लोगों तक पहुंच सके प्रभु। सहायता करें प्रभु कि आपके वचन अनेकों लोगों के हृदय को परिवर्तित कर सके। हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। सच्चे जीवित परिशुद्ध परमेश्वर, आप जो हमारे साथ हैं, हमारे जीवन को सही राह और सही दिशा में लेकर चलेंगे। विश्वास करते हैं यीशु नाम में, धन्यवाद करते हैं आपके नाम का। विश्वास करती हूँ कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना और स्वीकार किया होगा। प्रभु के मीठे और प्यारे और परिशुद्ध नाम का लाख लाख धन्यवाद करते हैं। विश्वास करते हैं कि अब से लेकर सदा तक परमेश्वर की शक्ति, उनकी आशीषें, उनका आशीर्वाद और उनका अभिषेक हम सब पर सदा बने रहेगा। प्रभु के मीठे और प्यारे नाम से मांगती हूँ, आमीन। आइए गीत गाते हैं उनके नाम की महिमा के लिए, बड़ाई के लिए। धन्यवाद करते हैं उनके नाम का, क्योंकि वे महान हैं। उन्होंने अपने वचन को हम पर प्रकट किया है। उन्होंने हमारी दिनचर्या में पता नहीं अनगिनत दुर्घटनाओं से हमें बचाए रखा है। आज के समय में पता नहीं कब कौन सी मुसीबत हम पर आ पड़ती है, लेकिन आज हम जिंदा हैं, हम जीवित हैं। बस यही एक कारण बहुत है हमारे लिए कि हम उनकी महानता का शुक्रिया अदा करें। यीशु
अब्बा पिता चिल्लाऊंगा, आनंद आनंद से गाएंगे, यीशु यीशु मैं गाऊंगा, आनंद आनंद से अब्बा पिता चिल्लाऊंगा, आनंद आनंद से। तू ही मेरा राजा है, मेरा राजा है, तू ही मेरा दोस्त है, तू ही मेरा दोस्त है, तू ही मेरा राजा है, तू ही मेरा राजा है, वो तू ही मेरा दोस्त है, तू ही मेरा दोस्त है, तू ही मेरा राजा, तू ही मेरा दोस्त है, तू ही मेरा पहला प्यार, तू ही मेरा राजा, तू ही मेरा दोस्त है, तू ही मेरा पहला प्यार। I love you, love you, love you, love you, Jesus. गाएंगे I love you, love you, love you, love you, Jesus. कहेंगे I love you, love you, love you, love you, Jesus. I love you, love you, love you, love you, Jesus. जितने जन उस खुदा से प्रेम कहते हैं, मिलकर हमारे साथ और एक बार कहेंगे, I love you, love you, love you, love you, Jesus. I love you, love you, love you, love you, Jesus. I love you, love you, love you, love you, Jesus. I love you, love you, love you, love you, Jesus. हालेलुया। उस खुदा के प्रेमी कहते हैं I love you, Jesus. परमेश्वर मुझे तुझसे प्रेम है। हालेलुया। आइए एक जोरदार ताली देते उस खुदा के नाम को और मिलकर एक आवाज में फिर से कहते हैं I love you, love you, love you, love you, Jesus. I love you, love you, love you, love you, Jesus. One more time. I love you, love you, love you, love you, Jesus. I love you, love you, love you, Jesus. I love you, Jesus. Come on, एक जोरदार ताली उस खुदा के नाम को देते हैं और उस खुदा से कहते हैं I love you, Jesus. है यीशु मसीह में तुझसे प्रेम करता हूँ। आइए इस समय अपनी आंखों को बंद करें, अपनी शीश को झुकाते हैं और उस खुदा के नाम की हम आराधना करते हैं। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शदाई आराधना, एलो
बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। उस मृत्यु के रास्ते पर हम खड़े थे, वो चंगा बन करने वाला बनकर हमारे जीवन में आया है और हमें नया जीवन दिया है। क्यों ना मिलकर कहते हैं, मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। Come on, lift your hands. इस समय अपने हाथों को ऊंचा करते हैं और कहते हैं, एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। ओरिया मकाने, रिबोस्ता मनकाने। Yes, Jesus, we worship you in this evening time. खुदा इस शाम के समय हम तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। हे एल शदाई तेरी आराधना करते हैं। हे एलोहीम तेरी आराधना करते हैं। हे मेरे यीशुआ, इस शाम के समय इस आराधना की भेंट को तेरे सम्मुख लाते हैं खुदा। प्रभु जी, इस स्तुति आराधना की भेंट को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं खुदा, और इस आराधना का सुगंध तुझे भाने वाला हो, ऐसी विनती प्रार्थना तुझसे करते हुए ये प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। और कलीसिया कहेगी आमेन, आमेन, आमेन। ओवर टू यू सिस्टर। जय मसीह की। यह सजीव वाहिनी है। मसीही सहभागिता में आप सब लोगों का स्वागत है। यीशु के नाम में आप सबका स्वागत है। सबको यीशु के नाम में सलाम। यीशु के नाम में जब हम सब इकट्ठा होते हैं, उसकी आराधना करते, उसकी स्तुति प्रशंसा करते हैं, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमें
प्राप्त होती है। हम उसको धन्यवाद देते हैं। आइए हम हमारी आराधना, हमारी स्तुति और वचन को हम लोग पढ़ेंगे, मेडिटेट करेंगे, उसके ऊपर गौर करेंगे। वचन में से हम लोग प्रभु के जीवित वचन में से हम लोग आज पढ़ेंगे। वो वचन हमारे साथ में बात करेगा, हमारे जरूरत के अनुसार परमेश्वर हमारे साथ आज बात करेगा। हम धन्यवाद देते हैं उसके वचन के लिए और ये मौके के लिए धन्यवाद देते हैं। सजीव वाहिनी के लिए हम धन्यवाद देते हैं। इसके द्वारा हम ये वचन को, परमेश्वर के जीवित वचन को एक दूसरे के ओर हम लोग पहुंचाते हैं और ये सुसमाचार हम फैलाते हैं। आइए हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह की आराधना और स्तुति करते और आशीषों को मांगते हैं। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं तेरे सारे आशीषों के लिए। हमारे प्रतिरोज का बोझ तो उठाता है, हम धन्यवाद देते हैं। हमारे प्रतिदिन का उद्धार प्रभु जी तू पूरा करता है, हमारे लिए हम धन्यवाद देते हैं। तो हमारा अच्छा चरवाहा है, तो हमें प्रभु जी हर एक मुसीबत तकलीफ में से तू हमको पार करता है प्रभु जी, और हमें चंगाई देता है प्रभु, चंगा करता है, हमें तो शांति देता है, आनंद देता है। इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज हम जब प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, तुझे विनती करते हैं परमेश्वर पवित्र आत्मा, तो हमारा तो हमारे बीच में तो हो, हम हमारे हृदय को, हमारे दिलों को तो स्वच्छ कर यीशु के पवित्र लहू के द्वारा, और प्रभु जी हमें यीशु की महिमा करने के लिए तो मदद करे। परमेश्वर पवित्र आत्मा तो हमारे आत्मिक आंखों को तो खोल दे, वचन को समझने के लिए हमें मदद कर, और यीशु की तरफ हम देखें प्रभु जी। उद्धार का कार्य, कितना बड़ा उद्धार का कार्य हुआ है, जो कार्य प्रभु जी तूने हमारे लिए करा है। प्रभु परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से करी है, इसीलिए तू सुन और ग्रहण कर। आमीन। आइए हम वचन पढ़ते हैं। भजन संहिता 100 हम पढ़ते हैं हम। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम सब उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई के भेड़े हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आमीन। हमारा आज का विषय है कि परमेश्वर का जो कार्य है उसके बारे में हम लोग वचन में से पढ़ेंगे। यीशु के, और ये कार्य करने के लिए कार्य करता चाहिए, कार्य रहता, और वो कार्य पूरा करने के लिए कार्य करता रहते, मतलब काम करी रहते हैं, कार्य करने वाले रहते हैं। ऐसे यीशु की जो सेवा है, वो सेवा करने के लिए यीशु के सेवक है, उसने नियुक्त करे हैं, उसने बुलाए हैं, अलग करे हैं। यीशु के सेवक और उनकी सेवकाई। आज हम लोग ये सब बातों की ओर हम लोग मनन करने वाले हैं, देखने वाले हैं। जो प्रभु की सेवा करते हैं, जिनको इच्छा है प्रभु की सेवा करने की, और क्या है सेवा, कैसे प्रकार की सेवा हम वचन में लिखी है, क्या करना है हमको सेवा करना, मतलब परमेश्वर की। तो हम लोग आइए हम वचन में से हम लोग देखते हैं, और बहुत अच्छा लिखा है वचन में, और उसके कार्य के साथ में
हमें बहुत से आशीषों से परमेश्वर ने भरा है, बहुत से आशीषों से। लेकिन जहाँ पर कार्य है वहां पर कार्य प्रणाली भी है, और वो कार्य करने के लिए योजनाएं है, विधि है, नियम है परमेश्वर के, और उसी के अंतर्गत हम लोगों को ये सब काम करना है। और आइए हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में से, हम पढ़ते हैं निर्गमन 23 और 25 वचन। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। हमें मनुष्य के जीवन में, हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे जो मानसिक जो स्वास्थ्य है, हमारा आर्थिक सामाजिक स्वास्थ्य जो है, वो सब तंदुरुस्त रहना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए। और यहाँ पर परमेश्वर ने बताया कि मैं तुमको क्या करूंगा, तेरे बीच में से रोग दूर करे, दूर करने वाला है परमेश्वर। और यहाँ पर लिखा उसने कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। और यहाँ पर ये आज्ञा नहीं दी कि करना चाहिए तुमको, तुम्हारे लिए, ये यहाँ पर अपने मनुष्य के इच्छा के ऊपर निर्भर है। यहाँ पर लिखा है कि मैं क्या क्या करूंगा, तुम्हारे जल, अन्न और जल, इसके ऊपर मैं तुमको आशीष देने वाला हूँ। और तुम्हारे बीच में से सारे रोगों को जो दूर करने वाला हूँ, तुमको चंगाई देने वाला हूँ। लेकिन तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। हमें परमेश्वर की उपासना करना है, हमारी इच्छा के अनुसार उपासना करना है। वैसे हम लोग पढ़ते हैं, और मार्क 16 और 20 अध्याय, मार्क 16 अध्याय और 20 वचन हम पढ़ते हैं। और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया। उन्होंने मतलब प्रेरितों ने, जो जो प्रेरित है, जो शिष्य है, और वहां पर हम देखते हैं कि ये रिजरेक्शन के बाद में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दर्शन दिया है और बताया है कि तुमको सेवा करना है, इच्छा के अनुसार हम देखते हैं। और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया, जहां जहां पर भी वो जाते हैं प्रचार करते हैं, और प्रभु उनके साथ काम करता था। और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे, वचन को दृढ़ करता रहा। उनके साथ में और कौन काम करता है? प्रभु उनके साथ में, यीशु उनके साथ में है। अभी यीशु काम करता है पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा उन लोगों के साथ में है, और परमेश्वर का सामर्थ्य उनके साथ में है, और यीशु उनके साथ में है। यीशु ने बताया कि ये दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर एक दिन साथ में है। और हम देखते हैं कि वहां पर वो प्रचार कर रहे, वो लोग विलिंगली कर रहे हैं प्रचार, प्रभु की सेवा कर रहे। प्रभु के सेवक जो है, वो मनुष्य जो है, वो तो कुछ भी नहीं कर सकते स्वयं। जब तक हमारे साथ में परमेश्वर नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। और पवित्र आत्मा एक कार्य को हमारे जीवन के द्वारा करता है। लेकिन हम हमारा हमारी जो इच्छा है, हम जो जीवित है ये फिजिकली, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम लोग देखते हैं कैसे महत्वपूर्ण है। अभी हम लोग देखते हैं, पहले कुरिन्थियों 3 अध्याय और 9 वचन में लिखा है, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी है। तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। परमेश्वर के साथ में हम लोग बहुत ज्यादा घनिष्ठ हमारा संबंध है, हम लोग सहकर्मी है लिखा है। जैसे हमने देखा मार्क 16-20 वचन में, परमेश्वर के साथ में रह के काम करता है प्रभु यीशु।
और हम लोग देखते हैं यहाँ ये वचन में कि हम सहकर्मी हैं, परमेश्वर के साथ के हम लोग सहकर्मी हैं। जो सेवक है प्रभु के, जो अपनी इच्छा से प्रभु की सेवा कर रहे हैं, उनके साथ में परमेश्वर कार्य करता है। वो सहकर्मी है परमेश्वर के साथ साथ में। और फिर जब आप सहकर्मी है तो उसकी जो बातें हैं, उसकी जो विधि है, उसके नियम है, उसकी जो इच्छा है, वो सब हम लोगों को ग्रहण है। सब हम उसकी इच्छा के अनुसार करते हैं, उसके टाइम टेबल के अनुसार हम लोग रहते हैं, उसकी इच्छा जानते हैं हम। जहाँ पर वो भेजता है हम जाते हैं। जो हमको वो कहता है ये कहना है तुमको, वो ही हम लोग करते हैं। और हम परमेश्वर का जो राज्य है उसके हम लोग भागीदार है, सहकर्मी है हम परमेश्वर के साथ। और दूसरी बात हम लोग, अब तीसरी बात हम देखते हैं। हाँ, हमने देखा कि हम लोग सहकर्मी है, और जो हमको काम करना है वो हमारा तो वर्किंग मतलब फील्ड है, वो मिशन फील्ड है। हम लोग मिशनरी मिशन फील्ड, ये सब कुछ एक दाने के दो बाजू है, एक दूसरे के ऊपर बहुत निर्भर है। अगर कोई वचन सुनने वाला नहीं तो हम कहीं किसको सुनाएंगे? और सुनने वाले हैं नहीं, सुनाने वाला नहीं तो कैसे उन लोग सुनेंगे? तो ये परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर की सेवा में ये बातें हम लोगों को समझना है। इसी का भी अपना अपना व्यक्तिगत सेवा किंवा व्यक्तिगत सेवा, हमारी योजना, हमारा ये सब कुछ, इसमें परमेश्वर परमेश्वर सहभागी है। परमेश्वर सहभागी रहता है। हमें हमारी हमारी योजना, और फिर हम परमेश्वर के सामने रखेंगे और उसको बोलेंगे कि नहीं, अभी हमने ऐसा ऐसा प्लानिंग करा है, अभी तो हमको मदद कर। ये काम परमेश्वर का नहीं है। परमेश्वर हमें योजना देता है, परमेश्वर हमें काम देता है, परमेश्वर हमें उसके उसकी इच्छा को हमारे ऊपर प्रकट करता है, और हम लोगों को वैसे करना है। हम वचन के द्वारा हम देखते हैं, और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि सब जितने भी प्रभु के सेवक हैं, आज सेवकाई कर रहे हैं, वचन की सेवा कर रहे, प्रार्थना कर रहे, और वह प्रचार कर रहे हैं, सब सब बातों में परमेश्वर उनके साथ में है। ये परमेश्वर का कार्य है। हम ये कभी भी बंद नहीं होएगा। कोई भी पावर, कोई भी शक्ति, कोई भी अधिकार इस दुनिया में नहीं है जो वचन को रोक सकता है। वचन फैलाने से, कि नहीं तो परमेश्वर की महिमा होने से, उसकी आराधना स्तुति करने से हमें कोई भी नहीं कोई भी हमें आगे नहीं खींच सकता, कोई भी रोड़ा नहीं बन सकता। सब सब कुछ यीशु मसीह के नाम से निकल जाता है, क्योंकि उसका नाम ही इतना मनोहर है, उसका नाम ही इतना पावरफुल है, उसका नाम हमारे जीवन को शांति देने वाला है। हम हमारे सारे सारे बीमारियों को, हमारी सारी समस्या को यीशु का नाम दूर करता है। यीशु के नाम से हमको आशीष मिलती है। तो हम कैसे, हम लोग कौन हमको रोक सकता है? हम लोग देखते हैं, और दूसरे कुरिन्थियों 6 अध्याय और पहला वचन हम देखते, हम जो परमेश्वर के सहकर्मी है, परमेश्वर के सहकर्मी है, यह भी समझाते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ उसे व्यर्थ न जाने दो। हमें ये परमेश्वर का अनुग्रह में रहना वो बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर का अनुग्रह अगर हम पर हुआ है, तो हमको और कुछ नहीं चाहिए दुनिया, कुछ भी नहीं। कोई हमको कोई किसी भी चीज की हम लोगों को अभी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ है। परमेश्वर का अनुग्रह जिसको मिलता है, उसको सब सब बातें मिलती है।
जो परमेश्वर ने हमें प्रतिफल के रूप में रखी हुई है, वो सब प्रतिफल परमेश्वर का प्रतिफल उनको प्राप्त होता है, जिन लोगों को परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त होता है। अभी हम देखते हैं कि विलिंगनेस, इच्छा हमें चाहिए परमेश्वर की सेवा के लिए। इसके लिए हम पढ़ते हैं न्यायियों की किताब 5 अध्याय 2 वचन है, इज़राइल के अगुओं ने जो अगुवाई की और प्रजा जो अपनी ही इच्छा से भरती हुई, उसके लिए यहोवा को धन्य कहो। विलिंगनेस, परमेश्वर की सेवा करने का विलिंगनेस चाहिए, इच्छा चाहिए। और यहाँ पर ये वचन में हम लोग पढ़ते हैं कि इज़राइल के अगुओं ने जो अगुवाई की और प्रजा जो अपनी ही इच्छा से भर्ती हुई सेना में सेवा करने के लिए, प्रभु की सेवा, देश की सेवा, सब लोगों की सेवा, एक परमेश्वर के नाम अपनी इच्छा से स्वयं फुर्ती से वो लोग क्या हो गए, तैयार हो गए। और इसलिए जो जो अपनी इच्छा से परमेश्वर की सेवा में आते हैं, उसके लिए क्या है, धन्यवाद। उसके लिए धन्यवाद, उनके जीवन के लिए धन्यवाद, क्योंकि उनके द्वारा उन्होंने इच्छा करी प्रभु के पीछे जाने की, इच्छा करी है सब बुराई छोड़ने की, पाप को छोड़ने का, सारी जो बातें हैं जो अशांतता लाती है जीवन में, वो सब बातें छोड़ दी है। लेकिन क्या करने का है, छोड़ा तो है सब, लेकिन अभी परमेश्वर के राज्य में हम लोगों को काम करने का है, स्तुति प्रशंसा करने, उसकी प्रचार करने का है, आराधना करने की है, भले काम करने हैं, बहुत से काम है, हम लोगों को बहुत है काम। हमारे जीवन में कम हो जाएगा, इतना काम है, और वो करने के लिए हमको इच्छा चाहिए। इच्छा के अनुसार परमेश्वर हमको सेवकाई देता है। अभी हम देखते हैं नहम्याह 11 अध्याय 2 वचन में लिखा हुआ है, जिन्होंने अपनी ही इच्छा से यरूशलेम में वास करना चाहा, उन सबों को लोगों ने आशीर्वाद दिया। देखो, इच्छा कितनी, अपनी इच्छा से रह रहे वो लोग यरूशलेम में रहने के लिए, और वहां पर जो मंदिर है उसकी देखभाल करने का, परमेश्वर के आराधना स्तुति करने की, बहुत से लोग वहां पर आते हैं, और प्रभु के और वचन के अनुसार वहां पर उन लोग का पाप बलि, होम बलि, जो शांत अर्पण है, शांत वो सब कुछ चढ़ाने के लिए, यरूशलेम के मंदिर में प्रार्थना करने के लिए, अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए सब वो लोग वहां पर आते हैं। वहां पर बहुत से लोगों की वहां पर याजकों की जरूरत है, लेवियों की जरूरत है काम करने के लिए। तो वहां पर विलिंगली यरूशलेम में जो लोग बोले कि नहीं, हम लोग यहाँ पर रहेंगे, हम प्रभु की सेवा करना चाहते, उन लोगों ने क्या करिए, आशीर्वाद दिया है उनको, आशीर्वाद दिया है, क्योंकि उन लोग विलिंगली वो अपना सब कुछ छोड़कर, अपना जो भी कुछ हुआ है वो सब कुछ, मतलब एक त्याग कर रहे उन लोग, कमिटमेंट कर रहे, डेडिकेट कर रहे अपने आप को, और वो वहां पर आकर बसते हैं, रहते हैं। लोगों ने उनको आशीष दी है। हम देखते हैं नहम्याह ने कितना बड़ा काम करा है, कि जो यरूशलेम की जो शहर पनाह थी, जो वो सब गिर गई थी, उसने वो बनाई है, बहुत कुछ डागडुगी करी है उसने, उस सब कुछ उसने बहुत मेहनत से करा है, परमेश्वर ने उसको मदद करी है, और कितने लोगों ने उनका विरोध करा है। वैसे हम परमेश्वर की इच्छा से जब हम काम करते हैं, तो हमें ये सब आशीषें प्राप्त होती है। हम लोग पढ़ते हैं भजन संहिता 110 और 3 में लिखा है, तेरी प्रजा के लोग तेरे पराक्रम के दिन
स्वेच्छा बलि बनते हैं। तेरे जवान लोग पवित्रता से शोभायमान और भोर के गर्भ से जन्मी हुई उसके समान तेरे पास है। ये भजन संहिता में लिखा है कि इस प्रकार से जो लोग इच्छा इच्छा से परमेश्वर की सेवा करते हैं, कैसे कैसे जीवन रहता है उन लोगों का, कैसे नई नई बातें, नई नई आशीषों को लेके आती है, ये हमें दिखाई देता है। वो एक प्रकार से शोभायमान रहते हैं वो लोग, भोर को जैसा, जो सवेरे जैसे दो बिंदु गिरता है और इतना सुंदर वो सब कुछ वातावरण रहता है, वैसे हमारे जीवन में एक प्रकार की हरियाली आती है। हमारा जीवन खुशी से भर जाता है, दूसरों के लिए भी हम आशीष का कारण बनते, जब हम अपनी इच्छा से परमेश्वर की सेवा में हम लोग अपने आप को देते हैं। यहाँ पर है यशायाह 1 और 19 वचन हम लोग पढ़ते हैं, पहला अध्याय और 19 वचन। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम पदार्थ खाओगे। परमेश्वर ने बताया कि तुम लोग आज्ञाकारी होकर मेरी मानो, आज्ञाकारी होना, आज्ञाकारी होकर, ऐसा लिखा है, होकर मतलब विलिंगनेस चाहिए वहां पर कि हम आज्ञा का पालन करेंगे, सामने आना चाहिए परमेश्वर की सेवा के लिए। नहीं, हम करना चाहते हैं काम को, आशीष बाद में मिलती है, प्रतिफल मिलता है, उस पर हमको विश्वास करना है और हम लोगों को आज्ञाकारी बनना है। परमेश्वर ने बताया कि अगर तुम लोग आज्ञाकारी बनोगे तो क्या होगा, उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम न मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। दो बातें हैं यहाँ पर, आज्ञा, एक आज्ञा मानना है परमेश्वर की तो आशीष हमको मिलती है। अगर हम लोग नहीं मानते उसकी आज्ञा को और उसके विरोध में खड़े रहते, बलवा करते हैं, उसके आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, उसके रिस्पेक्ट नहीं करते, कोई भी हम लोग परमेश्वर को आदर नहीं देते हमारे जीवन में, तो क्या हो जाएगा, कौन लेगा फिर हमारे जीवन का ताबा, कौन स्वामी राजा बन जाएगा। ये दुनिया का राजा, ये पृथ्वी का राजा, अंधकार की शक्ति जो है वो हमारे जीवन पर राज करेगी, वो नहीं चाहते हम, उससे कोई फायदा नहीं है। हमें अनंत जीवन और हमें आशीषें परमेश्वर की ये सब कुछ रोक लेती है। लेकिन प्रभु की सेवा में अगर दुख भी है, अगर कुछ हमको तकलीफ है, अगर लेकिन खुशी है, आनंद है, प्रतिफल मिलने वाला है हमें, और ये सब बातें परमेश्वर के जो वचन में लिखा है कि उत्तम जो है वो हमारे लिए रखा है। ये आशा है हमारी, ये जीवित आशा है, ये परमेश्वर के सेवक लोगों के लिए है ये। और परमेश्वर की सेवा जो है वो इच्छा से और उसके अनुग्रह से होती है, और उसके आज्ञा का पालन करने से हम लोग सेवक से सेवा उसकी करेंगे और उसके विधि, उसके नियमों के अनुसार हम लोग हमारा जीवन बिताएंगे। हम देखते हैं दूसरे कुरिन्थियों 8 और 3 में लिखा हुआ है, उनके विषय में मेरी यह गवाही है कि उन्होंने अपने सामर्थ्य भर वरन सामर्थ्य से भी बाहर मन से दिया। यहाँ पर एक गवाही दिया है, मन से दिया, मन से। अभी हम देखा कि इच्छा, हमारी विलिंगनेस चाहिए, हमारा डेडिकेशन चाहिए, हमारी इच्छा चाहिए, इच्छा के अनुसार हम लोग करेंगे। दो बातें हमने देखी कि हम लोग परमेश्वर के सहकर्मी हैं, उसके साथ में हम लोग काम करते हैं। हमने शिष्यों के बारे में भी हम लोगों ने देखा है कि शिष्य लोगों ने जब सारे संसार में जाके सुसमाचार फैलाया, परमेश्वर उनके साथ में है, और वो उनके साथ में रहकर वो अद्भुत अद्भुत चमत्कार करता है, और
जो कार्य करते हैं वो जो प्रचार करते हैं उनके साथ में वो रहता है चिन्हों और चमत्कार के द्वारा। परमेश्वर उनके साथ में उनके वचन को दृढ़ करता है। परमेश्वर दृढ़ करता है वचन के द्वारा। वो उसके उसके अनुसार, क्योंकि कोई भी मनुष्य में ऐसा अपने ज्ञान से, अपने सामर्थ्य से, हमारे जो भी कुछ हम कार्य करते उससे सामर्थ्य जो है, सामर्थ्य के जो काम है वो हम नहीं कर सकते हैं। हमारे द्वारा परमेश्वर का पवित्र आत्मा कार्य करता है। परमेश्वर हमारे साथ में रहता है। उसका अनुग्रह जब होता है, उसकी कृपा होती है, उसके वचन दृढ़ होता है, वचन का प्रचार होता है और लोगों के दिल को, उनके जीवन को, उन जो जरूरतमंद लोग है, कोई के बीमार है ना, इसलिए तो चंगाई मिली है वहां पर। कोई लोग है वचन सुनने के लिए, सुनाने वाले हैं वचन, तो सुनने के लिए कोई चाहिए ना, तो सुनने वाले हैं। अगर सुनने वाले हैं वचन, तो परमेश्वर जरूर सुनाने वाले को भेजता है उनके पास में। ये परमेश्वर का कार्य है। कैसे भी, कहाँ से भी लाएगा परमेश्वर, 7 समुंदर पार भी रहेगा वो, वचन सुनाने वाला तैयार है, विलिंग है परमेश्वर की सेवा करने के लिए। तो परमेश्वर उसके लिए वो मार्ग को खोलेगा, क्योंकि परमेश्वर का मार्ग आकाश में भी है, समुन्दर में भी है, जमीन पर भी है, सब तरफ परमेश्वर का मार्ग है। परमेश्वर के सेवक को परमेश्वर 7 समुंदर पार करके भी लेके आता है, उसको वचन सुनाने के लिए। जब सुनने वाले हैं, तब वचन सुनने वाला भी परमेश्वर देता है। ये सब हमारी इच्छा के अनुसार, परमेश्वर हमारी इच्छा के अनुसार है। लेकिन अभी क्या करना है, परमेश्वर का वचन को तो हम लोगों को सुनाने का है, और हम लोग देखते हैं कैसे परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में कार्य करती है। हम देखते हैं यूहन्ना 4:34 में हम लोग पढ़ते हैं, यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। और यहाँ पर लिखा है कि भेजने वाले की इच्छा को पूरा करना, ये हमारा, ये क्या है? यीशु ने कहा ये मेरा अन्न है, ये इतना महत्व है वो परमेश्वर की इच्छा को हमारे जीवन में। यीशु मसीह की इच्छा पूरी करना, यही हमारा कार्य है। उसकी इच्छा पूरी होगी हमारे जीवन से, हम विलिंग है काम करने के लिए। परमेश्वर अपनी इच्छा हमारे जीवन के द्वारा पूरी करेगा। और हम देखते यूहन्ना 17:4 में लिखा है, ये यीशु मसीह के इंटरसेसरी प्रेयर है, मध्यस्थी की प्रार्थना करी है यीशु ने। यूहन्ना इसके 17 अध्याय में यीशु मसीह की प्रार्थना है, बहुत सामर्थ्य प्रार्थना है, और वो प्रार्थना अभी भी हमें आशीष देती है, आशीष देकर रहती है वो। और वहां उसमें लिखा है, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। वो महिमा यीशु ने जो परमेश्वर पिता की महिमा करी है, वो महिमा का जो लाभ है, उसका जो प्रतिफल है, उसकी जो आशीष है, हमको प्राप्त होती है, हमें प्राप्त होती है वो, क्योंकि उसे हमारे लिए भी प्रार्थना करी। हम देखते यूहन्ना 19:30 वचन में, जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। पूरा हुआ। प्रभु यीशु मसीह को जो काम करने के लिए पिता ने भेजा था वो पूरा करा है। सूली पर डिक्लेयर कर दिया, उसने बोला है अपने मुख से कि पूरा हुआ है, अब कुछ बाकी नहीं रहा अभी किसी के लिए भी। यीशु मसीह ने पूरा करा है काम। फिर हमें क्या करने का है? अभी यीशु मसीह ने जो काम पूरा करा है, वो पूरा काम तब पूरा
पूरा और भी खत्म हो जाएगा जब वो आएगा बादलों पर हमें लेके जाने के लिए आएगा। तब उसके उसके जो सहकर्मी है विलिंगली जो उसको उसकी सेवा करना चाहते हैं वो उसकी इच्छा को अपने जीवन में पूरी करते हैं। और तब तक हम लोगों को काम करना है। यीशु मसीह हमारे साथ में है और वो हम हम ऐसे सेवक है जो यीशु मसीह साथ में है। उसकी आराधना उसकी स्तुति उसकी प्रशंसा उसका शांति का प्रचार और हमारे उद्धार का ज्ञान हमको देने का है। उद्धार उद्धार प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र लहू को बहाया हमें वो बताने का है कि हमें मुझे उद्धार मिला है मेरे पापों की क्षमा हो गई है। अभी पहले का जीवन मेरा वैसा नहीं है जो हमें पहले जानते थे कि हम कैसे थे और वो जो नया जीवन हमारा देखते हैं तो फर्क तो दिखता ही है। बहुत फर्क रहता है जीवन में। सबसे पहले तो बहुत हम गुस्सा करते हैं पहले जीवन में अब नहीं करते गुस्सा हम लोग। ऐसी बहुत सी बातें हैं बहुत सी बातें झूठ बोलना बार बार मजाक मजाक में भी झूठ बिल्कुल झूठ को बिल्कुल ऐसे ऐसे समझना कि कुछ मतलब साधारण बात है। लेकिन अब नहीं जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आया तब हमको मालूम हुआ है झूठ झूठ सच 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 हमको सच बोलने का है सच्चाई से रहने का है। ऐसी बहुत सी बातें हमारे जीवन में परमेश्वर ने हमें बदलाहट हमारे जीवन में लाई है और सिर्फ यीशु मसीह ही कर सकता है। और कोई भी पावर नहीं हमें कोई भी मनुष्य में भी पावर नहीं किसी का जीवन हम बदल सकते नहीं। प्रभु यीशु मसीह बदल सकता है अगर हम बोलेंगे कि नहीं तू मेरे जीवन में आ मुझे ऐसे जीवन चाहिए तो तू मेरे मेरे हृदय में तू आ। तो यीशु का कार्य परमेश्वर का कार्य जो है हमारे जीवन से शुरू हो जाता है और फिर हम लोग कार्यकर्ता बनते हैं। कार्य की शुरुआत परमेश्वर के हमारे जीवन में होती है पहले फिर हम लोग उसका कार्य करना शुरू कर देते हैं। फिर हम लोग देखते हैं अभी दूसरा वचन हम लोग पढ़ेंगे दूसरे तीमुथियुस 4 और 7 वचन में लिखा है मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ मैंने अपनी दौड़ दौड़ पूरी कर ली है मैंने विश्वास की रखवाली की है। कितना ही विश्वास है कितना समाधान है ये पढ़ते समय हम लोगों को मालूम है कि ये ऐसा जीवन बिताने के लिए कितनी मुसीबत और कितनी तकलीफ में से जाना पड़ा है। संत पौल वो हमें शिक्षा दे रहे हैं कि वो बता रहे हैं कि मैंने पूरा करा अगर वो पूरा कर सकते हैं तो हम भी पूरा कर सकते हैं। ऐसा लिखा है कि विश्वास की रखवाली की है हमारा विश्वास जो प्रभु यीशु मसीह पर है उससे हम धर्मी ठहरे हैं और उसी के ही द्वारा परमेश्वर ने हमको उस योग्यता का समझा है कि हम लोग अब उसकी सेवा के लिए हम लोग योग्यता के हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना मतलब उसके पीछे चलना मतलब ये सब हमारा पुराना स्वभाव पुराना जीवन सब कुछ पीछे छूट गया है। हमने उसके तरफ अभी हम नहीं देखते हैं हम लोग हम आगे देखते हैं प्रभु यीशु मसीह की तरफ हम लोग जाते हैं। अभी हम देखते हैं दूसरा वचन निर्गमन 23 और 25 वचन में लिखा है हमें आज्ञा है ये तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। ये आशीष है ये जो हम लोगों को चाहिए हमारे जीवन में ये यहाँ पर लिखा। और फिर हम देखते हैं व्यवस्था विवरण 10 और 12 अब है इज़राइल तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इससे सिवाय और क्या चाहता है आपसे और मुझसे परमेश्वर
क्या दे सकते हैं हम परमेश्वर को? क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। ये मनुष्य का कर्तव्य है, ये विलिंगनेस है। परमेश्वर बोलता है कि मैं क्या मांगता हूँ तुमसे। ये सब बातें जो लिखी है, ये हमें करने के लिए परमेश्वर हमें क्या देता है? शक्ति देता है। हमारी इच्छा, हम इतना भी इच्छा करते कि हाँ प्रभु, मैं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ तेरी सेवा करने के लिए। मुझे इच्छा है तेरे तेरी आज्ञा का पालन करना है। मुझे इच्छा है तुझे प्रेम करने का है। मुझे इच्छा है तेरी आज्ञाओं को मैं मेरे जीवन में उसको मैं पालन करूं। ऐसे हम इच्छा करते, प्रार्थना करते, निश्चित। और पवित्र आत्मा हम लोगों को मदद करता है उसकी सेवा करने के लिए। ये परमेश्वर का जैसे लिखा है कि क्या क्या चाहता है परमेश्वर, वो बार बार हमें बताता है उसको क्या चाहिए। अभी उसका विलिंगनेस के लिए हमें इच्छा चाहिए, हमें भी इच्छा चाहिए वो सब कुछ प्राप्त करने के लिए। और लिखा है, अब हम लोग देखते हैं यहोशू 24:14 में लिखा है, इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो, और जिन देवता सच्चाई से करो। लिखा है यहोशू यहोशू लोगों को बताता है कि तुम देखो, परमेश्वर की जो सेवा तुम इस समय पर, वो जो कंडीशन में थे वो लोग, वो जो ऐसी परिस्थिति में जो यहोशू को ये बताना पड़ा कि वो जो लोग थे वो पूरे मन से परमेश्वर की सेवा नहीं करते थे, आराधना नहीं करते थे, दूसरे मार्ग भटक गए थे। वो लोग अपने परमेश्वर को याद नहीं करते थे। यहोशू ने उनको याद दिलाया कि अब यहोवा का भय मानना, यहोवा का भय मानकर तुम लोग मान लो यहोवा है, परमेश्वर है, पर विश्वास करो, उसका भय मानो और उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो। परमेश्वर को हमारी खराई और हमारी सच्चाई, हमारे दिल की वो चाहिए, वो चाहिए। हमारे हमारा खुद का विलिंगनेस चाहिए, हमारा खुद का डेडिकेशन चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, पूरे मन से चाहिए परमेश्वर को। और परमेश्वर पिता हमारे लिए मार्ग को खोल देता है, हमारे लिए रास्ता खोलता है, हमारे लिए एक जो जो रास्ते से जो उसकी इच्छा के अनुसार हम लोगों को करना है, वो हमारे लिए वो दिखाता है, हमें लीड करता है, हमें गाइड करता है। परमेश्वर हमारे आंखों को तो खोल देता है, हमें जहाँ पर हम लोगों को, जहाँ उसकी महिमा हो, उसकी उसकी प्रशंसा हो, परमेश्वर हमें वहां पर ले जाता है। आइए हम लोग और पढ़ते हैं कि क्या क्या करना है परमेश्वर के परमेश्वर की जो हम लोग सेवा करते हैं, जो सेवक लोग हैं, किस प्रकार से हम लोगों को सेवा करना है, कि वो भी हम लोगों को यहाँ पर बताया है कि कैसे हम लोग उसकी सेवा करेंगे। हम लोग हम लोग पढ़ते हैं अभी पहले इतिहास 28 अध्याय और 9 वचन हम लोग पढ़ते हैं। हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रहे, क्योंकि यहोवा मन को जांचता है और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। यदि तू उसके खोज में रहे तो वह तुझको मिलेगा, परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वह सदा के लिए तुझको छोड़ देगा। यहाँ पर दाऊद राजा ने अपनी इच्छा प्रकट करी है और अपने बेटे को, जो राजा बना है सुलेमान, जिसके द्वारा जो मंदिर है परमेश्वर का वो बनाया है, उसको बताया है
कि परमेश्वर जो है अपने मन को जांचता है, तो तू खराई से उसकी सेवा कर। और यहाँ पर लिखा है जो भी कुछ विचार, जो विचार हमारे मन में उत्पन्न होते हैं, किस प्रकार के वो विचार रहते हैं, वो सब कुछ वो विचार वो समझता है, परमेश्वर समझता है। इसलिए इसलिए तू उसकी खोज में रहे। हमें परमेश्वर को खोजना है। कौन सी चीजों में परमेश्वर प्रसन्न हो सकता है, ये हमें खोजना है। ये हमें विलिंगनेस है हमारा, कि हम लोगों को उसको ढूंढना है, उसको खोजना है, और किस प्रकार का कार्य हमें करना है ताकि परमेश्वर के राज्य को हम लोग बढ़ा सकते हैं, उसकी इच्छा को हम पूरी कर सकते हैं, क्योंकि किसी का भी नाश हो ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। तो सबका सबका उद्धार होना चाहिए। उद्धार के कार्य में हम विलिंगली परमेश्वर के साथ में हम खड़े हो सकते, क्योंकि हम परमेश्वर के साथ में सहकर्मी है उसके उद्धार के कार्य में। हम हमें परमेश्वर ने ऐसे स्थान दिया है। और हम लोग और भी हम पढ़ते हैं, भजन संहिता 100 में हम लोगों ने पढ़ा है, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ। कैसे आना है उसके सन्मुख? रूटीनली जाना है? नहीं, अभी वो मुझे ऐसे मुझे हमारा जो लाइफ स्टाइल ही बन गया है ऐसा ही, तो हमको करना है वैसा, ऐसे नहीं है। परमेश्वर को आनंद से, बहुत खुशी से, विलिंगनेस चाहिए, बहुत आनंद चाहिए उसके भवन में जाने के लिए, और उसकी आराधना, उसकी स्तुति प्रशंसा करने के लिए हमको एक खुशी मिलती है। और वो परमेश्वर को हम लोग प्रसन्न करते हैं। इसलिए बोला है कि आनंद से यहोवा की क्या करने का, हमको आराधना करना है। और हम लोग देखते हैं कि हम कैसे परमेश्वर आराधना से, हाँ, परमेश्वर प्रसन्न होता है। और परमेश्वर के साथ सन्मुख हमको जाने के लिए और एक बहुत बड़ी बड़ी चीजों की हमको जरूरत है। वो है कि हम यीशु के नाम से, हमने यीशु को परिधान करा है। एक गाना हम गाते हैं कि यीशु को हमने परिधान करा, बहुत सुंदर गाना है, यीशु को परिधान। हम यीशु को परिधान करके उसकी हम लोग सेवा करते हैं। कैसा है यहाँ पर? यीशु को परिधान करके। यूहन्ना 12:26 पे लिखा है, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। ये प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है उसके सेवक के लिए। कितना बड़ा स्थान दिया है कि जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह है वहां पर हम हैं। वहां पर हाँ, पहले कुरिन्थियों 7:22 में लिखा, क्योंकि जो दास की दशा में प्रभु में बुलाया गया है वह प्रभु का स्वतंत्र किया हुआ है। दास दास के स्वरूप में बुलाया है और उसको प्रभु यीशु मसीह ने स्वतंत्र किया है। अभी अब क्या है, जब वह वैसे ही जो स्वतंत्रता की दशा में बुलाया गया है वह मसीह का दास है। स्वतंत्रता में जो बुलाया, स्वतंत्रता में बुलाया है, तो अभी हम किसके दास है? प्रभु यीशु मसीह के दास है। हम प्रभु यीशु मसीह के गुणों को हम लोग क्या करते हैं? बताते हैं। अब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में कार्य करता है। अब हम नहीं है हमारे, हम प्रभु यीशु मसीह के हैं, और उसके गुणों के द्वारा ही हम लोग क्या करते हैं? परमेश्वर की सेवा करते हैं। जब हम परमेश्वर की, हम प्रभु यीशु मसीह को हम ग्रहण करते हैं, तो हम क्या करते हैं? परमेश्वर का हम आदर करते हैं। परमेश्वर का आदर उसके सेवक लोगों के जीवन के द्वारा होता है।
हम लोगों को, हमने बहुत सी बातें देखी है। हम और भी देखते हैं कि परमेश्वर की सेवा करने के लिए कौन कौन से गुण हमें चाहिए। मनुष्य की सेवा, सेवा करना हमारा कर्तव्य है। मनुष्य की सेवा करना ये हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हम मनुष्य है। हमें एक दूसरे की सेवा करना है, एक दूसरे का हमको बोझ उठाना है। जो जो जरूरतमंद है उन लोगों को हमको मदद करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण है। जब हमने यीशु मसीह को परिधान करा है तो यीशु के गुण है हमारे ऊपर, तो वैसे ही हम लोग करेंगे। यीशु मसीह ने कहा है कि यहाँ पर लिखा है मरकुस, मैं पढ़ती हूँ वचन, मरकुस 10 और 43 और 44 वचन है ये, मैं जल्दी पढ़ती हूँ। पर तुम में से ऐसा नहीं है, वरन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने। पर तुम में ऐसा नहीं है। ये क्यों ऐसा लिखा है ये वचन? क्योंकि उसके पहले कि जो वह बातें बताई है कि वो दुनिया के कैसे लोग हैं, बड़े बड़े अधिकारी, वो लोग जो जो दूसरे लोगों के ऊपर अधिकार जमाते हैं। थोड़ा सा भी उन लोगों के पास पैसा है, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, कोई अधिकार मिला है तो वो उनके ऊपर अधिकार जमाते हैं। वो उनसे सेवा करवाते हैं, अपनी वो खुद सेवा नहीं करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि ऐसा नहीं है, परमेश्वर के राज्य में ऐसा नहीं है। तो कैसा है ये वचन में हम लोग पढ़ते हैं, जो हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं उन लोगों के लिए है ये वचन। अब हम लोग पढ़ते हैं वो वचन, जो कोई, वरन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे वह सबका दास बने। ये रिक्वायरमेंट है परमेश्वर के सहकर्मी, परमेश्वर के जो सेवक है, जिनकी सेवा करना चाहते हैं, उनकी ऐसे ऐसे गुणों से हमको भरना है। अभी दूसरा है, लुका 10 और 36 और 37 वचन लिखा है। अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा, जा, तू भी ऐसा ही कर। प्रभु यीशु मसीह ने एक दाखला दिया था। अच्छा शमरोनी कौन है? वह, उसमें ये वचन है कि हमें बताया कि तुम वैसे ही करो, जो वैसे ही करो। जो अच्छा शमरोनी जो था, उसने क्या करा, और तुम लोग वैसा करो। ये सेवक लोगों का काम। और फिर आप देखते, और और एक वचन है कि गलतियों 5 और 13 वचन में लिखा है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। प्रेम से एक दूसरे के दास बनो लिखा है। एक दूसरे की सेवा करना है, एक दूसरे के बारे में सोचना है, उनको कैसे हम मदद कर सकते हैं, कैसे उनके दुख तकलीफ को हम दूर कर सकते हैं, ये देखने का है। क्यों, क्या है ये? ऐसा बहुत बड़ी बात है ये। और वो अगर हम ऐसा करते हैं तो हम क्या करते हैं, क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है, तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, अपने समान प्रेम रख। हम करते हैं क्या? ऐसा करना है हमें, हमारा ये काम है। और उसके प्रभु के सेवक लोग बहुत से मायने तक ये करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं इस सब चीजों के लिए, सच में धन्यवाद देते हैं। और और प्रभु के सेवक लोगों को कैसे सेवा करना है? नम्रता के साथ में सेवा करना है, नम्रता के साथ। कैसी नम्रता? प्रभु यीशु मसीह की कैसी नम्रता थी? प्रभु यीशु मसीह ने बहुत नम्र होकर सेवा करी है, वैसे हम लोगों को सेवा करना है। तब जैसे कि हम एक उदाहरण देते हैं, वचन पढ़ते हैं। तब मरियम ने
जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे, और इत्र को सुगंध से घर सुगंधित हो गया। अपने बालों से प्रभु यीशु मसीह के पैरों को पोंछा है और सुगंधित तेल डाला है। जटामासी का बहुत बहुमूल्य था वो, हमारे जीवन की बहुमूल्य जो भी कुछ बात, अब प्रभु यीशु मसीह के पास में हम लोगों को लाना है और हम लोगों को बहुत लीन नम्रता से प्रभु की आराधना करना है और उसकी सेवा हमें करना है। दूसरी बात क्या क्या हम है, अनडिवाइडेड सर्विस। अनडिवाइडेड सर्विस मतलब जो जो सिर्फ परमेश्वर की ही सेवा, उसमें हम कुछ भी मतलब मिलावट नहीं कर सकते परमेश्वर की सेवा। और ऐसे वचन में हमको प्रभु यीशु मसीह के जीवन के द्वारा भी हम सीखते हैं और प्रभु यीशु मसीह ने हमको वचन के द्वारा भी हमको सिखाया है। क्या क्या चीज कैसे हम लोग पढ़ते हैं। ये तब पहली शमूएल 7 और 3 वचन में लिखा है, तब शमूएल ने इज़राइल के सारे घराने से कहा, यदि तुम अपने पूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरे हो तो पराये देवताओं और अस्तोरित देवियों को अपने बीच में से दूर करो और यहोवा की ओर अपना मन लगाकर केवल उसी की उपासना करो, तब वह तुम्हें पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। परमेश्वर को मालूम था कि ये लोग आते हैं भवन में, आराधना करते, स्तुति करते, लेकिन मन से नहीं करते हैं और कुछ है दूसरा उनके जीवन में। आज हम जो सेवा करना चाहते हैं, जो सहकर्मी है परमेश्वर के, हमारे लिए ये वचन है कि हमको सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की ही सेवा करना है, परमेश्वर की ही सेवा करना है और दूसरा कुछ नहीं करने का है। और हम लोग लिखा है प्रभु यीशु मसीह, कभी शैतान ने बोला प्रभु यीशु मसीह को, मत्ती 4 और 10 वचन में हम लोग पढ़ते हैं, तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। हमें सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की, परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें परमेश्वर पवित्र आत्मा में होकर, उसकी अगुवाई में होकर हम लोगों को कार्य करना है और ऐसे ही होगा, क्योंकि वही उससे और बढ़कर हम कुछ नहीं कर सकते। और यहाँ पर लिखा है लूका 16 और 13 वचन, कोई दास 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। यहाँ पर ये वचन स्पष्ट लिखा है, हमें सिर्फ परमेश्वर की सेवा करना है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, हमको परमेश्वर की सेवा करना है, क्योंकि वो हमारी केयर करता है सब बातों में। और फिर विश्वास योग्यता से जब हम परमेश्वर की सेवा करते, हम लोगों को खुशी मिलती है, हमको एक प्रकार आनंद मिलता है। और हम लोगों को सेवा करना है तो एक रूप तो हमारा होना चाहिए। कौन सा रूप हमको धारण करना है, कौन है हमारे सामने, किस प्रकार से परमेश्वर के सामने हम आ सकते हैं और हम उसको प्रसन्न कर सकते हैं। ये हम लोग पढ़ते हैं, आखिरी का है ये वचन, मत्ती 20 और 28, लूक 22 और 27 वचन है, और यूहान 13 और 4 और 5 ये वचन है। रेफरेंसेस दे रही हूँ मैं, आप पढ़ सकते हैं इसको। लेकिन मैं यहाँ पर 2 वचन मैं पढ़ती हूँ। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 5 से 7 वचन तक पढ़ते, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य के समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को
दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह के लिए कि जो हमारा आदर्श है और उसके ये गुणों को हमारे जीवन में उतारने के लिए परमेश्वर पवित्र आत्मा हमको मदद करे। तो यीशु के जैसा बनने के लिए, जैसा यीशु ने परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरी करा और अब हम हमें वैसे आज्ञा दी है कि तुम भी पूरे मन से, पूरी शक्ति से हमको परमेश्वर की सेवा करना है। हमें और दूसरा परमेश्वर की सेवा हमें पूर्णता से करना है, हमारी इच्छा के अनुसार करना है। हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, हम उसके आराधना करने वाले हैं, हम उसके गुणों को हम बांटने वाले हैं, हम एक दूसरे को प्रेम करने वाले हैं, हम एक दूसरे को उनकी सहायता करने वाले हैं। सिर्फ हम जो भी कुछ परमेश्वर ने हमारे सामने रखा है, हम उसी प्रकार से हम परमेश्वर की आराधना और स्तुति करेंगे। हालेलुया, स्तुति, धन्यवाद। जो प्रभु के जो सेवक है, जिन्होंने अपने आप को यीशु की सेवा के लिए, यीशु को अपना अपना जीवन दिया है अपनी इच्छा से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं उनको आशीष देती हूँ और पवित्र आत्मा उनको अगुवाई करे और भी उनकी सारी जरूरतों को, उनकी सारे जो भी कुछ उनकी इच्छा है, सारी जरूरतें उनकी जो उनको चाहिए, सब पवित्र भंडार से जिसने वो वादा करा है और वो अपने भंडार से उनको पूरा करे, ऐसी प्रार्थना विनती करती हूँ। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं और धन्यवाद देते हैं, आशीर्वचन पढ़ते हैं हम लोग। यहूदा की पत्री 24-25 वचन पढ़ती हूँ। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अभी हो और युगान युग रहे, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सब के साथ और समस्त विश्व में विश्वासियों के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन।